नमस्कार डियर हिंट में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम पहुंचे हैं एक महिला के पास जो कि बहुत चर्चित है और देखें तो पीड़ित महिलाओं के लिए अपना ट्रस्ट चलाती हैं। और देखें तो जो पीड़ित महिलाएं हैं वो ढूंढती रहती हैं कि हमें रोजगार कहाँ मिले। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इस तरह से देखें कि जगह जगह इस चीज पे फोकस आता है और हम जानते हैं इनसे। ये अपना परिचय भी देंगे और कब से ये काम कर रही है और महिला की क्या हेल्प हो सकती है। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या नेगी है। मैं देहरादून में ही रहती हूँ और वैसे तो मैं प्रोफेशन से टीचिंग में हूँ। बहुत सालों से, करीब 18 साल से कॉलेजेस में पढ़ा रही हूँ। और 2017 में मैंने शुरुआत करी, हमारे एनजीओ को हमने फॉर्मली रजिस्टर किया, जिसका नाम है यूथ रॉक्स फाउंडेशन। क्योंकि मैं यूथ के साथ ही काम करती थी, सालों से पढ़ा रही थी कॉलेज में, तो मुझे उनकी प्रॉब्लम्स और उनके चैलेंजेस का ज्यादा आइडिया रहता था। तो मुझे लगता था कि हमें उनके साथ काम करने की बहुत जरूरत है। जो उनके लाइफ स्किल्स की कमी है, जो हम स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाते, जो हम उनके फ्यूचर में उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उनकी पर्सनैलिटीज को लेकर चिंता नहीं करते हैं स्कूल कॉलेजेस के सिस्टम में। और फैमिलीज में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा इसके बारे में चिंता नहीं होती है कि बच्चा क्या करना चाहता है या क्या उसके लिए सही है। तो इन चीजों को लेकर ही हमने शुरुआत करी थी काम की। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू करा, समाज में जाना शुरू करा, तो हमें बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं, क्योंकि मैं भाजपा महिला मोर्चा से भी जुड़ी हुई हूँ। तो उसमें भी हमें महिलाओं से रोज ही मिलना होता है। तो जब हम महिलाओं से मिले तो हमें पता चला कि महिलाओं की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू करी हुई है, बहुत सारा काम किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इन योजनाओं की जानकारी नहीं है, जिन्हें इनके बारे में पता ही नहीं है। तो उन चीजों के बारे में, जो जैसे आपने बोला कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो परेशान है अलग अलग तरीकों से, उन सब मसलों पर हमने फिर काम करना शुरू करा। तो हमारे 2 प्रोजेक्ट चलते हैं इसमें। एक है प्रोजेक्ट पहल, जो युवाओं के लिए, और एक है प्रोजेक्ट मुस्कान, जो महिलाओं के लिए। तो इसके जरिए हम काम करते हैं और ज्यादा हमारा जो ध्यान है, हमारा जो उद्देश्य है, वो है हम स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की, और अगर इस समस्या को हमने सुलझा लिया तो बहुत सारी अन्य छोटी छोटी समस्याएं जो इससे जुड़ी हुई है वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जिस तरीके से रोजगार की बात आती है तो रोजगार किस तरह से देते हैं आप? रोजगार देखिए, एक तो ये तरीका है कि भाई 2 ही तरह से होता है, या तो कोई आप नौकरी करोगे या आप कहीं अपना काम शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, आप उस काम की समझ है, और अगर खासकर अगर कोई हाथ का काम है, जैसे अपने महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जनरली ऐसा काम करती है जो हाथ से करना जानती है, जिसका हुनर है उनमें। किसी में सिलाई कढ़ाई का होता है, किसी में कुछ क्रोशिया बनाने का होता है, किसी में कुछ क्राफ्ट बनाने का होता है, किसी में कुछ अचार पापड़ इस तरह की चीजें बनाने का होता है, कोई जूट बैग बनाती है, कोई बहुत अच्छी बुनाई करती है। तो ऐसा जो काम है, इनमें कोई पढ़ाई लिखाई का बड़ा रोल नहीं है। बेसिक जो समझ है पैसे के लेन देन को लेकर, वो महिलाओं में होती है, क्योंकि वो घर चलाती हैं, तो वो सब उन्हें पता ही है। ज्यादातर जो महिलाएं हैं उनको जो अपना घर चलाते हुए मैनेज करना तो आता ही है, लेकिन सबसे दिक्कत ये है कि वो आर्थिक रूप से सशक्तिकरण नहीं उनका हो पा रहा है। मेरा ये मानना है कि जितनी भी हम महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, जब तक हम आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत नहीं करेंगे, तब तक कोई उनका एम्पावरमेंट हम कर नहीं सकते। क्योंकि जब हमारे हाथ में पैसा आता है, तभी हमारे हाथ में एक शक्ति आती है अपना कुछ डिसीजन लेने की। तो जब हम परिवार में अपना कोई डिसीजन ले पाए, समाज में अपना कुछ काम करते हैं, तो उससे जो कॉन्फिडेंस आता है महिला में, जो आत्मविश्वास आता है, वो एक अलग चीज होती है। तो ऐसे कामों से हम जोड़ने की उन्हें कोशिश करते हैं, जहां पर वो अपने हुनर का उपयोग करके कुछ बनाएंगी और उसको आगे हम बेचने के लिए काम करते हैं। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या मानते हैं आप कि जिस तरीके से फोकस अगर महिला पे आए, सबसे अच्छा रोजगार और फोकस महिला पे क्या आप रखती हैं? थोड़ा सा वो बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं पे तो फोकस वैसे तो पूरे देश में ही है। मोदी जी का बहुत ध्यान है महिलाओं पर, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं उनके लिए लेकर आए हैं। पहली बार मुझे लगता है किसी प्रधानमंत्री ने इतना काम महिलाओं के लिए किया है, और महिलाएं इस चीज को समझ भी रही है कि बहुत समय सरकार ने इसके लिए काम किया है। और दूसरी बात यह है कि जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, वो तो हमेशा से ही महिलाएं उसकी रीढ़ रही है। आपने हमेशा ही सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा पेपर्स में, रिसर्च में देखा होगा कि जो महिलाएं हैं वही हमारी पूरे पहाड़ की अर्थव्यवस्था को चलाती है। खेती के काम, घर के काम, जानवरों को संभालना, सारे काम करना वो हमेशा से करती ही आ रही है। और साथ में बहुत सारे दूसरे काम भी वो करती हैं, जो कि कुछ भी बनाने से संबंधित होता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे हमारा जो पहाड़ी चीजें हैं, जो हमारी खासतौर पर पहाड़ी व्यंजन है, पहाड़ी मसाले हैं, पहाड़ी हमारी दालें हैं, मिलेट्स हैं, जैसे जिसपे बहुत हमारी सरकार का ही बहुत जोर है। अब लोग भी इनके हेल्थ बेनिफिट्स को समझ रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें जो यहाँ पर लोकली उगती हैं, बनाई जाती हैं,
उनको ही हम फोकस मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए कि उनसे हम क्या और अच्छी चीजें बना सकते हैं ताकि उसे पूरे देश विदेश में पहुंचा पाए। बहुत सारी एनजीओ कंपनीज ऑलरेडी इस पे काम कर भी रहे हैं। अभी इन्वेस्टर समिट में लास्ट ईयर मोदी जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज लॉन्च किया उसी के लिए कि यहाँ के जो ब्रांड्स हैं उनको आगे हम लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सबको समझ में आ ही रहा है अब कि हमें जो लोकल चीज है उसको और अच्छी क्वालिटी का बनाकर और अच्छे प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बनाकर और अच्छा उसको शेप देकर अच्छी क्वालिटी देकर उसे ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स से कंपटीशन में सामने खड़ा हो सके। जब हम ये कर पाएंगे तभी हमारे प्रोडक्ट्स देश विदेश तक पहुंच पाएंगे। बहुत सी ऑलरेडी ऐसी महिलाएं और ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर ही रहे हैं और मुझे लगता है इस क्षेत्र में और भी बहुत काम करने की जरूरत है। तो हम इसमें ही हमारा ज्यादा फोकस है कि हम उत्तराखंड की जो अपनी चीजें हैं अपने हमारे, चाहे आप हैंडीक्राफ्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप हमारे खाने की चीजों की बात कर लीजिए, फोक से रिलेटेड चीजों की बात कर लीजिए, एपन हो गया, मिलेट्स हो गए, इन चीजों पे मुझे लगता है कि हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। ये हमारा कॉपीराइट टाइप की चीजें हैं बिकॉज हमारे ही लोगों को ये चीज करना आता है। तो अगर इन पे हम फोकस करेंगे तो सही मायने में हम इनको पूरे देश विदेश तक पहुंचा भी पाएंगे, उत्तराखंड की पहचान भी बना पाएंगे और साथ में आर्थिक सशक्तिकरण भी कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारण से पढ़ाई छूट जाती है, जिनकी कोई पारिवारिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, तो उनको हम ड्रॉप आउट बोलते हैं। उनकी पढ़ाई छूट जाती है तो उन्हें कुछ काम ट्रेनिंग वगैरह देके काम कराना होता है। दूसरे होते हैं ऐसे जिन्होंने पढ़ाई कर ली है या ग्रेजुएशन सिंपल कर लिया है, जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है। देखिए जो अपर मिडिल क्लास अपर क्लास के बच्चा है वो तो घर से भी काफी गाइडेंस ले रहा है, बहुत अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहा है, तो उसको तो गाइडेंस मिल ही जाती है। ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को आती है जिनके परिवार में इस तरह की गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, जिनको बताने वाला कोई नहीं है कि भाई क्या करना है आगे, क्या कोर्स करना है, क्या पढ़ाई करनी है, किधर नौकरी में जाना है। तो वो जो गाइडेंस देने वाला काम होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम लोग देते हैं। साथ में जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक कोर्सेज की, मतलब जो आपने ज्यादातर बच्चे देखे होंगे जो ग्रेजुएशन करके ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जो बेसिक ऑफिस का काम होता है, ऑफिस वर्क होता है, जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उससे रिलेटेड बेसिक कंप्यूटर के स्किल्स, इंग्लिश के स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरह के कोर्सेज हम बच्चों के लिए चलाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं पूरे कोर्सेज। तो ज्यादातर जो युवा होते हैं जिनको जॉब चाहिए वो तो इस तरह की चीजों के लिए परेशान होते हैं, तो इस तरह की ट्रेनिंग देकर हम उन्हें जॉब की तरफ आगे फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज दिलाते हैं। दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि जो हमारे बच्चे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स करी हुई है, आईटीआई की ट्रेनिंग करी हुई है, कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनको आपको पता ही है हमारे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र है, जहां पर ये ट्रेनिंग्स फ्री अवेलेबल है। तो मेरा ये मानना है कि जब सरकार पहले ही इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग दे रही है तो हम भी उन्हीं ट्रेनिंग से ही ज्यादातर बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो ऑलरेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सरकार ने बनाया हुआ है, बहुत पैसा उस पर लगता ही है, तो हम उधर ही बच्चों को जोड़ते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। मेन दिक्कत ये आती है कि जानकारी का अभाव है, लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ जाए, क्या करें, क्योंकि इस तरह का उनका पारिवारिक माहौल नहीं कोई उन्हें गाइड करे। तो उन्हें फिर जो इस तरह की ट्रेनिंग करना चाहते हैं उन्हें हम ट्रेनिंग से जोड़ते हैं, और जो ऑफिस रिलेटेड वर्क की ट्रेनिंग है वो हम खुद ही देते हैं।